जय हिंद। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि परीक्षा के अंतिम दिनों में जब 1-2 दिन बचा हो तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। आप सबका जो 5 मार्च को पेपर होने जा रहा है, उसमें हिंदी और फर्स्ट पेपर प्रथम पत्र है। इसमें दोस्तों कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो है कि सवाल को हम बनाएं कैसे। एक तो अंतिम सवाल तक हमें कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। चाहे शुरू का 5-10 सवाल ना बने, तब भी हमें अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। उन सवालों को पहले अटेम्प्ट करना है जो सवाल आपसे आसानी से बन रहे हैं। कन्फ्यूजन वाले सवाल को बाद में देखना है। खास करके रीजनिंग के सवाल, गद्यांश के सवाल, जो डायरेक्ट पूछे गए सवाल है, उन सबको हमें जल्दी बना लेना है। और अगर मैं हिंदी साहित्य की बात करूं तो हिंदी साहित्य में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह 6-7 प्रकार में बटे होते हैं। कुछ सवाल डायरेक्ट होते हैं तो उन सवाल को बनाना बहुत आसान होता है। कुछ मिलाने वाले सवाल होते हैं, कुछ स्थापना और तर्क वाले सवाल होते हैं, कुछ काव्य लाइन वाले सवाल होते हैं। इन सारे सवालों को बड़े ध्यान से बनाना है। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमें अलर्ट रहना है। परीक्षा में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें उस क्वेश्चन में ही आंसर होते हैं, और हमें इन चीज़ों पे जरूर अलर्ट रहना है। चाहे वो प्रथम पत्र हो, चाहे वो सेकंड पत्र आपके सब्जेक्ट हो। खास करके देखना है कि हमें कहाँ केबल है, कहाँ क्योंकि लगा हुआ है, कहाँ नहीं लगा हुआ है, कहाँ यद्यपि लगा हुआ है। ऐसे सवाल को बड़े अलर्ट होके पढ़ना है। जैसे कभी कभी पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है, और हम नहीं पढ़ पाते हैं और है पर चले जाते हैं, वही हमसे सवाल गलत हो जाता है। तो इन सारे पहलुओं को बड़े ध्यान से हमें देखना है। साथ ही साथ अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी स्ट्रेस लेवल आपका बहुत ज़्यादा होगा। जब भी पेपर आता है, हम भी जब पेपर देते थे तो ऑटोमेटिक स्ट्रेस लेवल हावी होता था, लेकिन हमें स्ट्रेस को रिलीज करके पेपर देना है। ये सोचना है कि चाहे कुछ भी हो, हमारा काम है पेपर देना। हमारे हाथ में परीक्षा का परिणाम नहीं है, तो हम अपने तरफ से बेस्ट करके आएंगे। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, हमें अपना काम करना है, वो भी बेस्ट तरीके से काम करना है। और किसी भी परिस्थिति में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। हमें कोई भी प्रश्न में इतना समय नहीं दे देना है कि हमारा आगे का प्रश्न छूट जाए। एक दिमाग में रखना है कि हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन छूट जाता है, और वो वैसे क्वेश्चन छूट जाता है जो बहुत ही आसान होता है, जिसके कारण हमारा रिजल्ट रुक जाता है। तो ये जरूर ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन किसी भी परिस्थिति में हमें नहीं छोड़ना है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि प्रश्न को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। बिल्कुल कूल होके, बिल्कुल अलर्ट होके प्रश्न को हमें पढ़ना है। अगर आप प्रश्न को अलर्ट होके पढ़ेंगे तो आप जरूर अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन एक एक प्रश्न को आप बहुत वैल्यू होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पॉइंट से रिजल्ट रुक जाता है। तो ऐसे बच्चे एक एक प्रश्न को ध्यान रखें, बहुत ही कुल होके प्रश्न बनाएं, घबराए नहीं। चाहे किसी भी तरह का सवाल हो, उन सवालों से घबराए नहीं। और एक मार्क्स का हर बार याद रखना है, हमें खोने को कुछ नहीं है दोस्तों, पाने को सारा संसार है।
और ये भी ध्यान रखना है, कोई भी परीक्षा अंतिम नहीं होता है और जिंदगी का फुल स्टॉप नहीं होता है, ये तो कोमा होता है। चाहे सफलता मिले या असफलता मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना कर्म हमें ईमानदारी से करके आना चाहिए और हमें अपने कर्म पर ही फोकस करना चाहिए। अभी फल पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा रिजल्ट नहीं होगा तो समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। बिल्कुल नहीं सोचना है। पड़ोसी आपको पैसे नहीं देते हैं पढ़ने के लिए। समाज के बारे में कबीर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है, स्वान रूप संसार है, भूखत है झकमारी। साहित्य के स्टूडेंट है, इनका अर्थ आप समझ गए होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें अपना कर्म करके आ जाना है, हमें अपने काम को करके आ जाना है, वो भी बहुत ही ईमानदारी के साथ। हर पहलू पर हमें ध्यान रखना है और हमें ये भी देखना है, हमें बहुत सारे सवाल जो मैंने कहा क्वेश्चन में ही आंसर छिपे रहते हैं, खास करके मिलाने वाले सवाल, 1 सही 2 सही 3 सही वाले सवाल। जैसे कभी कभी सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया और बोल दिया कि इसमें से कौन सही है, तो हम इस सवाल को इसके अपोजिट वर्ड में भी बना देंगे कि इस चारों में देखेंगे कौन नहीं है। पहले उन नहीं को काट लेंगे और ये देखेंगे कि किस किस ऑप्शन में नहीं वाले हैं, उसको काट करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। बहुत ऐसे सवाल है, अराउंड 20 से 25%। जब मैंने पिछले 5 साल के प्रश्नों का अध्ययन किया तो हमने देखा कि 25% सवाल जो है का सवाल का आंसर उसी सवाल में रहता है। बस हमें उनके ऑप्शन को अलर्ट होके पढ़ना है। कहीं पर नहीं है तो हमें देख लेना कौन है, उसको अलग कर देना है, आंसर आपसे बनेगा। बहुत इजीली आंसर बनेगा। जैसे आयोग को लेकर प्रश्न पूछ लेते हैं, विश्वविद्यालय आयोग से लेकर के कोठारी कमीशन, यशपाल समिति का रिपोर्ट या फिर नई शिक्षा नीति, इन सब का सवाल पूछा जाता है। इन सब को हमें अलर्ट होके एक बार देख करके जाना है और एक बेस्ट वर्क करके आना है, अपना अच्छे दे के आइए। और अगर आपने 3 घंटे, लगभग 3 घंटे का एग्जाम होता है, खुद को दे दिया। एक बड़ा अच्छी मूवी है चक दे इंडिया, उसमें शाहरुख खान कहते हैं तुम्हारे पास 90 मिनट है और ये 90 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। और इस 90 मिनट में आप जो करोगे, जैसा करोगे, जिस रूप में करोगे, जीवन भर याद रहेगा। दोस्तों, एग्जाम में मैं भी कहूंगा आपके पास 3 घंटे हैं। इन 3 घंटे में किसी के बारे में नहीं सोचना है। दुनिया क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, व्यवस्था क्या कहेगा, किसी के बारे में नहीं सोचना है। और ये सोचना कि ये 3 घंटा मेरा है, इन 3 घंटे के साथ मैं खेलूंगा या खेलूंगी, और इस 3 घंटे को संपूर्णता में देना है। और कभी भी सवाल को बनाने में हड़बड़ी नहीं करना है, सवाल को बनाने में जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो ये जो 3 घंटे होगा, इस 3 घंटे में हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। दूसरे के बारे में बिल्कुल मत सोचना है, आगे कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है। हमें अपने सवाल को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हड़बड़ी में क्या होता है, हम सवाल को सही से नहीं पढ़ पाते हैं या हम पर दबाव होता है, स्ट्रेस होता है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है और सोचना है कि ये 3 घंटा आपका है। फिर जब 3 घंटा हमारा है तो फिर हम टेंशन क्यों ले, हम फ्रस्ट्रेशन क्यों ले, हम रिवेंज क्यों ले। क्यों ना उस 3 घंटे को बेस्ट करके आए और यही बेस्ट करके आए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक शिक्षक के रूप में पहले भी आपके साथ था, आज भी हूँ, और रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मैं आपके साथ रहूंगा। कोई साथ हो ना हो, जब तक आपका रिजल्ट नहीं हो सक जाता है, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है, मैं आपके साथ एवरी टाइम हूँ। चाहे किसी भी प्रकार के सवाल हो, चाहे वह छात्र जो हमारे पास पढ़ रहे हैं और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी मैं हूँ। मैं अपने कर्म को ईमानदारी से करूँगा और करता हूँ, और आप भी अपने कर्म को ईमानदारी से कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।